देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन कामयाबी के साथ अपने होश नहीं खोने चाहिए। ये बात भी सच है। रानी मुखर्जी जो एक आउटसाइडर थी, जिन्होंने अपने लिए एक ऐसा मकाम बनाया कि बड़े बड़े खान और बड़े बड़े नाम उनके साथ काम करने के लिए लाइन में लग गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। क्या वजह रही कि पूरे इंडिया की पोस्टर गर्ल बन के रह गई एक हाउसवाइफ। यही नहीं, उन पर घर तोड़ने की भी लगते हैं इल्जाम। जानिए क्या है पूरा मुखर्जी का। बाकी स्टारकिड्स की तरह बॉलीवुड में कोई माई बाप नहीं था। अपने दमखम और मेहनत से उन्होंने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया कि बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस उनके आगे लगने लगी पानी कम चाय। चाहे बात प्रीति जिंटा की हो या ऐश्वर्या राय की, ऐसा कोई नहीं था जो रानी मुखर्जी को एक्टिंग और फिल्मों के मामले में टक्कर दे पा रहा था। उनकी फिल्में जैसे कि ब्लैक, कभी अलविदा ना कहना, जनता के लिए एक मिसाल बन गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद हालात ऐसे बदले कि आज तक बड़े पर्दे से गायब है रानी मुखर्जी। आपने कहावत तो सुनी होगी, घमंड का सर नीचा। एक आउटसाइडर होने के बाद भी रानी मुखर्जी को आ गया घमंड, जिसके बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज रह गई, वो था डाउनफॉल। खबरों की माने तो फिल्म सुपर डुपर हिट होते ही रानी मुखर्जी का अंदाज हो गया था एरोगेंट। मीडिया और सेट पर बदतमीजी करने की खबरें आए दिन आम होने लगी। जब कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, तो उनके दोस्त आदित्य चोपड़ा ने उनका करियर बचाया। उस वक्त आदित्य की शादी उनकी बचपन की दोस्त पायल मल्होत्रा से हो रखी थी। लोग आदित्य और रानी मुखर्जी को आपस में जोड़ने लगे। लगभग 2010 में आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली बीवी पायल से ले लिया था डिवोर्स। इसके बाद जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। रानी मुखर्जी बन गई यशराज की परमानेंट एक्ट्रेस। लगातार एक के बाद एक उन्होंने यशराज फिल्में की। 2014 में उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। इसके बाद रानी और आदित्य के बारे में जो आरोप लग रहे थे वो साबित हो गए और रानी मुखर्जी को लोगों ने घर तोड़ने के लिए जमकर किया ट्रोल। इसी वजह से अब महज एक हाउस वाइफ बन के रह गई हैं रानी मुखर्जी। आइए दिखाते हैं किस तरह एरोगेंट मोड में रहने लगी थी स्वयं एक आउटसाइडर रानी मुखर्जी। It's a hypothetical one that Hypothetical? in future, Why you asking me? in future, if Adira wants to, Hypothetical क्यों पूछ रहे हो यार? अभी आज का प्रेजेंट का पूछो ना यार. Ask me something which is not hypothetical. okay, Okay, ask. Hello. Then I'll choose whether to answer it or no. Ask. all right. So in future, if Adira wants to click a selfie with Mr. Aditya Chopra and she wants to put it on Instagram, Aditya Chopra will be comfortable with it. Again, that's a hypothetical question. You're asking me about my husband. Now, if I You will ask be you today comfortable sitting with here, it? no.